10वीं सदी की बात है। इस्फहान में एक महान मुस्लिम विद्वान रहते थे, अब्बू अल शेख अल इस्फहानी। हालांकि अब्बू अल शेख का मुख्य काम कागज बनाने का था, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती थी वह यह थी कि वह हर रोज एक छोटा सा पुस्तिका लिखा करते थे। हर रोज। और अपनी जिंदगी के 60 साल उन्होंने पढ़ने और लिखने में लगाए। सोचिए, 60 साल की रचनाएं। संदर्भ: तारीख अल इस्लाम व वफ़ियात अल मशाहिर व अल आलाम। खैर, अब्बू अल शेख अपनी एक बेहद पुरानी किताब अल अजायब में लिखते हैं कि एक बार चीन से कुछ यात्री हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में आए और उन्होंने अपने सफर के दौरान का एक अजीब वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि चीन के किसी इलाके में एक ऐसा घर है जहां से सिर्फ फुसफुसाहट और बातें करने की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन बातें करने वाला कोई भी शरीर कहीं भी दिखाई नहीं देता। अक्सर जो यात्री रास्ता भटक जाते हैं, उन्हें यह आवाज फुसफुसाहट में सही रास्ते के बारे में मार्गदर्शन करती है। हज्जाज बिन यूसुफ को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कुछ लोगों का एक अभियान भेजा और कहा कि सुनो, तुम उस जगह पहुंचकर ऊंची आवाज में रास्ता पूछना, और जैसे ही तुम्हें कोई जवाब मिले, तुरंत उस आवाज की दिशा में हमला कर देना। कई महीनों की यात्रा के बाद जब यह लोग उस घर पर पहुंचे, तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें निर्देश दिया गया था। और जैसे ही उन्हें बिना किसी शरीर की वह आवाज सुनाई दी, उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ध्यान उस ओर केंद्रित कर दिया और पता चला कि आवाज तो वीरान घर के अंदर से आ रही है। हिम्मत करके ये लोग घर के अंदर भी चले गए, लेकिन अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इस बार फिर एक आवाज आई, तुमसे पहले भी बहुत लोग यहां आए, लेकिन तुम हमें कभी नहीं देख सकोगे। अरब से आए इन लोगों ने पूछा, तुम यहां कब से हो? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे वर्षों के हिसाब से हमें पता नहीं, लेकिन हमने इस देश को 8 बार उजड़ते और 8 बार बसते देखा है। इसके बाद वह आवाज पूरी तरह खामोश हो गई, और इस तरह ये लोग उस रहस्यमयी आवाज का रहस्य सुलझाए बिना ही अरब लौट गए। अपने स्तर पर मैंने तांग वंश के पुराने स्क्रॉल्स के जरिए उस घर के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने यानी 8वीं सदी का चीन सांस्कृतिक दृष्टि से तेजी से बदल रहा था, और उस समय की सरकार यानी तांग वंश पुरानी इमारतों को गिराकर देश में नई निर्माण गतिविधियां कर रहा था। और शायद तभी उस प्राचीन और रहस्यमयी घर के बाशिंदे अपने सदियों पुराने ठिकाने को छोड़कर कहीं और जा चुके हों।